हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य गुरु एजुकेशन में। दोस्तों आज हम आपके लिए जो पीईटी का पेपर हुआ था 28/10/2023 को, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसकी आंसर की आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए आंसर की क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आर्य गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं क्या है आंसर की। पहला है शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका आंसर है सतारा। क्या है इसका आंसर? सतारा। दूसरा है महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाने लगा, जिन का अर्थ क्या था? तो जिन का अर्थ था क्या? विजेता। जिन का अर्थ क्या था? विजेता। तीसरा क्वेश्चन क्या है? जैसे कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख था, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रांत नहीं था? तो केंद्रीय प्रांत कौन सा नहीं था? इंद्रप्रस्थ। कौन सा? इंद्रप्रस्थ। चौथा, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद हुआ था? चौथे का है बी। चौथे का क्या है? बी, व्यास और सतलज। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा है 1722 में की सूबेदारी राजा सवाई जयसिंह को दी गई थी। किसको दी गई थी? तो किसकी? आगरा की। तो इसका आंसर आगरा नहीं होगा, इसका आंसर होगा आमेर। किसकी दी गई थी? आमेर की। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो छठे का क्या है? छठे का है डी, सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन, चित्तरंजन दास और मोतीदास नेहरू ने परिषदीय राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से कई राजनीतिक दल का गठन किया? तो इसका है बी, स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वासन दिया? तो 8 में का है सी, कलकत्ता। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? नवे का डी, अब्दुल गफ्फार खान। 1913। 10वां क्वेश्चन, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय? 10वें का डी, सैन फ्रांसिस्को। 11वां क्वेश्चन, सुरीशियो कुमुदनी या लिली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? 11वें का सी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार किस में है? राजस्थान में। अगला है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? 13वें का है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो इसका है डी, रोजरी पिंक। कैसा? रोजरी पिंक नाम का। अगला है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य कैंसर प्रदेश में स्थित है? तो 15वें का क्या है? सी, पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। 16वां क्वेश्चन, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो 16वें का क्या है? सी, आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति। 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो 17वें का है बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 18वां है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति है बागवानी से संबंधित। किससे? बागवानी से संबंधित। 19 है, बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका है डी, हैदराबाद में। किसमें? हैदराबाद में। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो इसका है ए, नाबार्ड। बाकी सब हैं। 21वां है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद के साथ भारत एक अधिनियम राज्य बन गया था और राज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। तो इसका आंसर है ए, धारा 100। एक व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है
उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 22 में कहा है बी, कितने? 6 महीने तक। 23वां क्वेश्चन है उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता। पंचायती राज संस्थानों के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां 74वां संविधान कब संशोधित हुआ था? तो 24 में कहा है सी, 1992 में। 25 है वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 25 का क्या है? बी, अधिकारों का बिल। 26 है षड्यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 26 में का क्या है? डी। 27 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये है, इसका आंसर है बी, सॉल प्रकार का। 28 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो 28 में का क्या है? सी, मैथेनॉल। 28 में का सी है मैथेनॉल। 29 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो 29 में का क्या है? बी, सोरेस। क्या है? सोरेस। 30वां बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? 30 में का ए, मैथेनोइक अम्ल। अब ये आ गई रीजनिंग और मैथ, तो इसका क्या होगा? 31 में का है बी। 31 में का क्या है? बी। देख लीजिए आप, अगर सॉल्व करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से आंसर बता रहा हूँ मैं। 32 में का सी। 32 में का क्या है? सी। 33 में का क्या है? बी। 33 में का बी। 34 में का क्या है? 34 में का डी। 34 में का डी। 35 में का क्या है? तो 35 में का है ए। 35 में का क्या है? ए। 36 में का क्या है? 36 में का है बी। 37 में का क्या है? डी। 38 में का निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो 38 में का क्या है? डी। 39 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो 39 का है क्या? डी। 39 का डी। 40 कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? 40वां क्वेश्चन का है सी, रामप्रक्ष बेनीपुरी को। 41 का सी। 42 का भी सी। 43 का डी। आगे देख लेते हैं, ये पैराग्राफ के क्वेश्चन है। 44 में का क्या है? बी। 45 में का क्या है? ए। आगे देख लेते हैं 46वां क्वेश्चन, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। 46, तो 46वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? 46 में का है ए। 47 में का क्या है? 47 में का है डी। 47 में का क्या है? डी। 48 में का है सी। 48 में का क्या है? 48 में का है सी। 49, तो 49 में का क्या है? 49 में का है डी। 49 में का क्या है? डी। 50वां क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो 50वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। 51वां क्वेश्चन का आंसर 51वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? 51वें क्वेश्चन का आंसर भी बी है। 52वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? 52वें का डी। 53वें का क्या है? 53वें का है सी। 54वें का क्या है? 54वें का बी, सुस्वागतम। 55वें का क्या है? 55वें का बी। 56वें का क्या है? 56वें का डी, इलेक्ट्रॉनिक्स। 57 विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश से शुरू हुआ? तो 57 का क्या है? 57 का है ए, इंग्लैंड से। 58 मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा कितनी थी? तो 58 का क्या होगा? 58 का है ए, 1 जनवरी 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। 59
वर्ष के सूक्ष्म परियोजना, तो 59 में का क्या है, 59 में का है बी हाथी। 60 में का क्या है, 60 है हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण का नाम बताइए। 60 में का डी त्रिशूल। 61 में का है सी मैनव वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य कैंसर प्रदेश से संबंधित है, इजाई स्थित है। 62 में का है डी 63। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की तहत की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई, तो 63 में का क्या है, 63 में का है डी अनुच्छेद 75। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य कैंसर प्रदेश के कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। 64 में का है सी केरल। 65 है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, मैसूर कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक में। ये देख लेते हैं 66 पे क्वेश्चन क्या है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW के कितने सदस्य राष्ट्र हैं। 66 में का है डी 193। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है। 67 में का डी दिवेही। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। 68 में का ए बोत्सवाना। 69 पेरुंग दाई कोंगू बैलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। 69 में का है बी तमिल साहित्य। 70 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र रखा है। 70 में का है सी अशोक चक्र बक्र थर्ड। अब ये देख लेते हैं पैराग्राफ से संबंधित हैं। 71 में का सी। 72 में का बी। 73 में का डी। 74 में का ए। 75 में का सी। 76 में का सी। 77 में का बी। 78 में का बी। 78 में का क्या है बी। 79 का बी। 80 का खानदानी भिखारी कैसे होते हैं 80 में का सी। 80 में का क्या है सी। अभी ये डी आई है, तो डी आई सॉल्व करनी पड़ेगी, बिना सॉल्व के डी आई नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल आरोग्य एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल